हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिसर पॉलिस में। आज पढ़ेंगे हम एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्टोरेट एंड इलेक्टोरल बिहेवियर। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 5th सेम का टॉपिक है पॉलिटिकल ऑनर्स का। अब इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर और इलेक्टोरल बिहेवियर का मतलब होता है वोटर का बिहेवियर। मतलब वोटर का बिहेवियर कैसा होता है या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वोटर के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है, इस बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम आज़ाद हुए हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाई गई जिसके अनुसार हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब अब आप पे वो बाधाएं नहीं थी कि आप वोट नहीं दे सकते। आप किसी भी जाति, जनजाति या समुदाय से हो, आपका कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ग हो, आप वोट दे सकते हैं। और ये भारत के अगर आप 21 साल के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, ये दिया गया। बाद में इसको आगे चलकर 18 साल पे लाया गया। तो आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो भारत के वोटरों को बहुत दुविधा में डाल देता है? इसमें पहला टॉपिक है करिश्मा। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में इसका अपने आप ही एक महत्व है। जैसे हमें पता है कि करिश्मा, जैसे अभी मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी इतने कैरिस्मेटिक व्यक्ति हैं कि वो भाषण देते हैं और इलेक्शंस जीत जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के अंदर ही करिश्मा है, इससे पहले बहुत सारे नेताओं के अंदर करिश्मा है। भारत के वोटर करिश्मा देखकर ही वोट देते हैं। जैसे आज भी विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत इलेक्शन हो, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ही इलेक्शन में खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार एक समय लालू प्रसाद यादव का भी बहुत क्रेज था और करिश्मा था, आज वो ढल गया। अटल बिहारी वाजपेयी का भी था और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था। करिश्मा की सिर्फ एक ही खासियत है कि आज नहीं तो कल ढल जाएगी। गौर करने की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव, जो कि चारा घोटाले में जेल की सजा काटते हुए भी उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है और बहुत सारे सीट हासिल करती है। मतलब यहाँ पे करिश्मा के अलावा कोई और फैक्टर भी काम करता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इलेक्शंस के समय तो मौजूद थे नहीं। मतलब वहां पे आरजेडी के लिए कोई करिश्मा काम नहीं कर रहा था, वहां पे कास्ट पॉलिटिक्स काम कर रहा था। भारत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, करिश्मा, ये सारे फैक्टर्स अपने आप में काम करते हैं वोटरों को ललचाने के लिए। जैसे अगर कोई एक जात का है, एक धर्म का है, तो वो हमेशा चाहता है कि वो अपने जात और अपने धर्म वाले को ही वोट दे। ये भारत के इलेक्टोरल बिहेवियर है। हम खुद भी भ्रष्ट हो चुके हैं। हमारे अगर नेता, मतलब अगर हमारे चचा इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो हम अपने चचा को वोट देंगे, भले ही वो कितने ही बेईमान क्यों ना हो। अब सिर्फ ये बात मायने रखता है कि आपका कौन करीबी है और आप इस अनुसार ही वोट डालने जाते हैं वोटिंग केंद्र पे। जैसे मोदी जी बंगाल इलेक्शंस में ये कह रहे थे कि हिंदुइज्म खतरे में है या हिंदू हो तो हिंदू के लिए वोट दो, लेकिन ममता दीदी ने उसमें नया तुर्क का इक्का ले आया और ये कहा, इफ यू आर बंगाली देन कास्ट योर वोट फॉर बंगाली। अगर आप बंगाली हैं तो बंगाली के लिए वोट दें, और बाकियों को बहिरागतो कहा, मतलब बाकी बाहर से आए हुए हैं। मतलब जैसे मोदी जी का वो जो प्रिंसिपल था कि हिंदू फॉर हिंदू, वो वाला यहाँ चला नहीं, क्योंकि दीदी ने पहला इक्का खेल दिया कि बंगालीज फॉर बंगालीज। तो मतलब हर एक क्षेत्र में या तो रीजनल पॉलिटिक्स चलता है, या तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स चलता है, या तो रिलीजियन पॉलिटिक्स चलता है। जैसे जो भी मुस्लिम नेता खड़ा होता है वो ज़्यादातर यही कोशिश करता है कि मुस्लिम कैंडिडेट ही उसके तरफ बढ़े और उसे वोट दें। आप उत्तर प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो भी एक दलित नेता कहलाते हैं। मतलब उनके पास दलितों को लुभाने का पावर है, वो दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं ताकि कम से कम दलित के वोट्स तो उनको मिले ही मिले। मायावती भी बहुजन समाजवादी पार्टी, वो चाहती है कि दलितों का वोट उनको मिले। ऐसे ही अगर हम तमिलनाडु के तरफ जाएं तो वहां आप देखेंगे कि डीएमके, एआईडीएमके, वहां वो रीजनल पॉलिटिक्स करते हैं लैंग्वेज को लेके। मतलब
अगर कोई इंसान है जो उनकी भाषा नहीं बोलता है तो उसका वहां पे जीतना बहुत कठिन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल लें तो पंजाब में आज तक कोई भी विदाउट पगड़ी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। मतलब अगर वो मुख्यमंत्री बना है तो उसके पास पगड़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बिना पगड़ी वाला मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि ये अंदर खून में है। क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि किसी और के पास मौका जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स में कास्टिज्म नहीं हो रहा है, कास्टिज्म में पॉलिटिक्स हो रही है, नेशनलिज्म में पॉलिटिक्स हो रही है, रिलीजनलिज्म में पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब हर एक चीज में पॉलिटिक्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे लोग, यहाँ पे नेता ऐसा नहीं देखते हैं कि इतनी जनता का वोट लेना है, ऐसे देखते हैं कि अच्छा इतनी जनता है, उसमें इतनी महिलाएं, इतनी एससी, इतनी एसटी, इतना मुस्लिम वर्ग है, और ऐसे डिवाइड करके वोट का प्रोपोर्शन नापा जाता है और उसके अनुसार ही भारत में भाषण भी दिए जाते हैं। बहुत सारे नेता इस बात को ध्यान रखते हैं। एक गौर फरमाइए इस बात पे कि अभी मोदी जी ने अपने वो जो मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, उसमें रीसफल किया, मतलब कुछ चेंजिंग लाई, जिसमें 12 दलित नेता हैं और 27 ओबीसी के नेता हैं। ऐसी क्या बात थी? आपकी सरकार तो 2014 से चली आ रही थी या 19 में भी चल रही थी, तो अचानक इतना चेंज क्यों? तो थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो 2022 में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां पे दलितों को लुभाने के लिए ऑलरेडी बीएसपी की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती और चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं दलितों को लुभाने के लिए। लेकिन मोदी जी तो और आगे हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने किया कि भैया हमारे मंत्रिमंडल में देखो कि 12 दलित हमने रखा है और 27 ओबीसी रखा है, हमसे बड़ा दयालु ये लोग हैं। तो आपका अगर जो वोट है वो हमें मिलना चाहिए, हम ज्यादा कारगर है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर इन दलितों को शामिल नहीं किया जाए तो एक समय ये ऐसे फील करने लगेंगे कि हिंदू नहीं है। तो अगर आपको फील कराना है कि आप हिंदू हैं तो आपको ये वाली पॉलिटिक्स खेलनी होगी। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ का जनता ये नहीं देखता है कि कैंडिडेट कौन है, ये देखता है कि किस पार्टी से खड़ा है। हम भारत के जो वोटर्स हैं वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कैंडिडेट अच्छा है या खराब, ये भी नहीं देखता है कि कैंडिडेट के ऊपर रेप के एलिगेशंस है या मर्डर के। उसे बस कलर समझ में आता है, अगर टीएमसी का कलर है या बीजेपी का या कांग्रेस का कलर है, और वो गया और वोट दे दिया बस। इसके अलावा उसे भाषण सुनना बहुत अच्छा लगता है, जहां पे उसे धर्म की, उसकी जाति की बात कही जाती है, सुनाई जाती है, जिसके आधार पे वो वोट देता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव हैं वो हमेशा यादवों के लिए ही वोट देते हैं। क्यों? इसके बावजूद भी ये देख सकते हैं कि एक यादव जो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने धोखा किया जनता के साथ। भैया आप जनता का चारा घोटाला का पैसा खा जाएं तो ये धोखा नहीं है। फिर भी वही पार्टी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में बैठी है अच्छे खासे वोट के साथ। मतलब जनता को इस बात से मतलब ही नहीं है कि आप अच्छे नेता हैं या खराब, आप हमारी कम्युनिटी से हैं तो हम आपको वोट देंगे। और ये सारे फैक्टर्स भारत के इलेक्शन सिस्टम में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी, दारू और बिरयानी का पैकेट, पैसे, ये भी इसी में के फैक्टर्स हैं जो कि वोटरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर वोटर कास्टिज्म और धर्म से अगर प्रभावित नहीं होता है तो पैसे और दारू और बिरयानी से तो जरूर प्रभावित हो जाएगा। और इसके कारण ये जो भ्रष्ट, हम कहते हैं कि करप्शन सिर्फ नेताओं में है या बड़े अफसरों में है, नहीं, हम खुद भी करप्ट हो चुके हैं। हम सभी लोग करप्ट हो चुके हैं क्योंकि हमें अपने फायदे दिखते हैं और हम अपने फायदे के पसंद वाले नेता ही चुनना चाहते हैं। तो इन फैक्टर्स के कारण बहुत सारे अनपढ़ नेता भी गद्दी तक पहुंचते हैं और बहुत सालों तक राज करते हैं। और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कभी कुछ अच्छा नेता भी पहुंचता है और कुछ जिन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। धन्यवाद।